विश्वानि देव सवितरदुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम शांति शांति शांति। ओम श्री परमात्मा ने नमः। न्याय दर्शन की कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। न्याय दर्शन के हम दूसरे अध्याय के प्रथमानिक के तीसरे प्रकरण तक पढ़ चुके हैं। आगे हम चौथे प्रकरण का प्रारंभ करेंगे। यह प्रकरण प्रत्यक्ष परीक्षा प्रकरण से जुड़ा है और वैसे प्रकरण का मतलब नहीं था, परंतु प्रासंगिक होने से प्रसंगवशात यह प्रकरण आ गया है। क्योंकि अवयव अवयवी बीच में कथन करना, क्योंकि 16 पदार्थ है, 16 पदार्थ रूपी प्रकरण हो तब तो ठीक है, परंतु यहाँ पर बीच में अवयवी परीक्षा प्रकरण चलेगा। अवयवी परीक्षा प्रकरण इसलिए चलेगा क्योंकि महर्षि ने प्रत्यक्ष प्रमाण को सिद्ध करने के लिए जो पूर्व पक्षी के द्वारा आरोप लगाया गया था कि प्रत्यक्ष भी अनुमान के अंतर्गत गिना जाएगा, क्योंकि एक देश के उपलब्ध होने से, एक देश का ज्ञान होने से, तब महर्षि ने कहा कि प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष ही है और वह संपूर्ण पदार्थ का ज्ञान होता है। जो भी हमारे सामने वस्तु रहती है वो समस्त वस्तु का प्रत्यक्ष होता है। वो समस्त वस्तु भले हमारे आंखों के सामने कुछ ही उपलब्ध हो पा रही है, फिर भी वो पूरे का ही हमें ज्ञान होगा। कैसे ज्ञान होगा उसके विषय में महर्षि ने कहा कि हम अवयवी का सद्भाव मानते हैं, अर्थात हम एक अवयवों से पृथक, अवयवों से भिन्न अवयवी को मानते हैं जो संख्या में एक है और समस्त अवयव पदार्थों में व्याप्त हैं, अपने अवयव में समस्त व्याप्त रहती है। इसलिए उस व्याप्त एक अवयवी से हम एक पदार्थ का ज्ञान कर लेते हैं। इस प्रकार से बीच में अवयवी को मानना पड़ेगा। इसलिए अवयवी का सिद्धांत देने से यह प्रश्न सामने खड़ा हुआ और आगे हो रहा है, जो पूर्व पक्षी उठा रहा है। सूत्र संख्या जो है 33 है, 33 सूत्र संख्या है। इसमें जो कहा पूर्व पक्षी ने कहा, पूर्व पक्षी का सूत्र है, महर्षि दे रहे हैं साध्यत्वाद अवयविनी संदेह, कि यह जो अवयवी का सिद्धांत है आप जो दे रहे हो, यह साध्यत्वाद, साध्य है, स्वयं साध्य है। क्योंकि अभी तक अवयवी की ही परीक्षा नहीं हुई कि अवयवी होता है या नहीं होता है, और वो अपरीक्षित जो अवयवी है उसको आपने दृष्टांत देकर, उसका सिद्धांत देकर अपने मत को सिद्ध कर दिया। तो इस प्रकार के हेतु जो असिद्ध होते हैं, साध्य के योग्य होते हैं, उसको साध्य सम नामक हेत्वाभास के अंतर्गत गिना जाता है। वो तो अभी तो सिद्ध ही नहीं है। तो इसलिए साध्यत्वाद, स्वयं साध्य होने से अवयवी में कि जो अवयवी होता है स्वयं साध्य होने से अभी संदेह उत्पन्न हो गया, क्या होता है या नहीं होता है। आप उसको पहले सिद्ध तो करो। आपने सिद्ध किया नहीं है, सीधे स्वीकार करवा दिया हमसे कि एक अवयवी होता है। मैं कह रहा हूं कि नहीं होता है, तब क्या होगा। पूर्व पक्षी कह रहा है कि आप कह रहे हैं कि एक अवयवी होता है जो अवयव से भिन्न होता है, और समस्त अवयव मिल करके एक अवयवी का निर्माण करते हैं। अवयवी संख्या में एक होता है, अवयव संख्या में अनेक होते हैं। अवयवी जो है समस्त अवयव द्रव्य में व्याप्त होता है, जबकि अवयव जो होते हैं वो एक देशी होते हैं, कहीं एक देश में रहते हैं। तो इस प्रकार आप कह रहे हो और हम कह रहे हैं कि नहीं होते। ऐसा कोई पदार्थ ही नहीं होता है। जो भी है वह अवयवों का एकत्रित रूप है, अवयवों का समुदाय है, और अवयवों के समुदाय का अतिरिक्त अवयवी होता ही नहीं। तब क्या होगा। यह जो सिद्धांत है वस्तुतः अवयवों का समुदाय वाला, यह सिद्धांत बौद्धों का है। बौद्ध जो है इसको इस स्वरूप में मानते हैं कि जो भी जगत है वह पंच तत्वों का समुदाय है, परमाणु का समुदाय है, पंच तत्वों का समुदाय है। पंच तत्व से जो भी ये बने हैं वह अवयवी अवयव कुछ नहीं है, सब समुदाय है, सब मिल गए। जैसे घट क्या है, घट अवयवों का समुदाय है, अर्थात मिट्टी के अवयव जो हैं, मिट्टी के कण हैं, उसका एक एकत्रित रूप ही है। और क्या है, वो एकत्रित रूप को ही आप घट का देते हो। तो वह अवयवी को स्वीकार नहीं करता। बौद्ध जो मत हैं वह अवयवी को स्वीकार नहीं करते। वह जो भी पदार्थ है वो समुदाय है,
परमाणु का समुदाय कहिए या जिस किसी का भी समुदाय, जगत को ही परमाणु का समुदाय कहते हैं। तो परमाणु का समुदाय होने से यह सिद्धांत बौद्ध के तरफ से यहाँ पर रखा गया है। अब यहाँ पर प्रश्न यह उठता है, हालांकि प्रश्न स्वाभाविक है परंतु विषय से हटकर है, कि बौद्ध मत का वर्णन न्याय दर्शन में हो रहा है और प्रारंभ में ये बताया जा चुका है कि जो न्याय दर्शन है वह अत्यंत प्राचीन है, भगवान राम से भी पूर्व है, लाखों वर्ष पुराना यह ग्रंथ है और महर्षि का जो काल भी है वह भी लाखों वर्ष पुराना ही माना जाता है। हमने प्रारंभ में ही इसकी चर्चा की है। और बुद्ध जो हुए हैं, स्वयं भगवान बुद्ध, वह लगभग 2500 वर्ष पूर्व हम उसको मानते हैं। इधर उधर थोड़ा सा 100-200 साल हो सकता है परंतु इतना ही मानते हैं। और कहाँ 2500 वर्ष और कहाँ लाख वर्ष, और उसमें आप कहते हो कि यह बौद्ध का मत दिया है, क्योंकि मत बौद्धों में प्रसिद्ध है और जहाँ कहीं भी जाते हैं बौद्ध ग्रंथ पढ़ते हैं, जो बौद्ध दर्शन पढ़ने वाले हैं उनको पता होता है ये सारे सिद्धांत। अब इसमें दो प्रश्न खड़े होते हैं। एक तो ये मानिए कि बुद्ध पुराने हैं, भगवान बुद्ध पुराने हैं, प्रचारित प्रसारित उनको किया गया है इस रूप में, लेकिन ऐसा कभी कहा नहीं गया, क्योंकि जो उनके शिष्य हैं स्वयं वो नहीं मानते हैं। वो मानते हैं कि 2500 वर्ष लगभग पूर्व ही हुए हैं भगवान बुद्ध। तो या तो ये दूसरी बात ये होगी, दूसरी बात क्या होगी कि यह ग्रंथ अर्वाचीन है, बहुत नया है, यानी कि भगवान बुद्ध के बाद का है। भगवान बुद्ध के बाद होने से ही उस ग्रंथ में बौद्ध दर्शन का, बौद्ध सिद्धांतों का समावेश हो सकता है, पूर्व में कैसे होगा? और यह प्रश्न जायज है। और यह प्रश्न जो है इतना महत्वपूर्ण है भारतीय वैदिक दर्शन शास्त्र का अध्येताओं के लिए, पढ़ने वालों के लिए, और हमारे सभी दर्शनों में, सांख्य दर्शन में भी बौद्ध मत का वर्णन है, खंडन भी किया गया है उसका, योग में भी खंडन किया गया है, ब्रह्म सूत्रों में भी खंडन किया गया है और न्याय सूत्र में भी खंडन किया गया है। यहां तक कि वाल्मीकि रामायण में अयोध्या कांड में भी भगवान बुद्ध की चर्चा है। अब भगवान बुद्ध की चर्चा सीधा सीधा नहीं है, यथा चोरस तथा ही बुद्ध तथागतम नास्तिकमत्र विद्धि, ऐसा करके एक श्लोक आता है अयोध्या कांड में। उसमें बुद्ध को चोर बताया गया, तथागत को भी चोर बताया गया है और उनको दंडनीय बताया गया है। और इसी श्लोक को लेकर के बातें चलती रहती है कि यह जो रामायण है इसको झूठा प्रचारित किया गया है कि अत्यंत प्राचीन है, यह भगवान बुद्ध के बाद लिखा गया है, तभी जाकर के इसमें बुद्ध की चर्चा है। ऐसा प्रसंग आता है और प्रसंग उठना भी चाहिए, प्रश्न ऐसे उठने भी चाहिए। तो अब इसका क्या माजरा है? रामायण में आ रहे हैं बुद्ध की चर्चा, तथागत की चर्चा आ रही है, हमारे समस्त दर्शनों में आ रही है, उनके सिद्धांत आ रहे हैं, सांख्य में भी आते हैं, क्षणिकवाद आदि का सिद्धांत, शून्यवाद का सिद्धांत आते हैं, उनका खंडन आता है, और यहाँ भी आ रहा है और आगे भी आएंगे। और योग में भी जो विज्ञानवाद हैं उनका खंडन है। तो इसका मतलब यह समझा जाए कि ये सारे के सारे दर्शन काफी अर्वाचीन हैं, और यहाँ तक कि रामायण भी अर्वाचीन मानना पड़ेगा क्या? और ऐसा कहा जाता है, जो विरोधियों की तरफ से आक्षेप उठाए जाते हैं, जो परंपरा से जुड़े नहीं होते हैं, जिनको शास्त्र की शैली और शास्त्र के सिद्धांत को परंपरा से बोध न होने के कारण ऐसा उनके मन में बैठा दिया जाता है कि देखिए इसमें वर्णन आया है, इसलिए यह जो है उसके बाद का है, बुद्ध के बाद का है। अब इसका समाधान यह है कि ये जितने सिद्धांत हैं, चाहे क्षणिकवाद हो, विज्ञानवाद हो, शून्यवाद हो, जो भी सिद्धांत हैं बौद्धों के नाम से, वह भगवान बुद्ध से, जो भगवान बुद्ध हुए हैं उनसे कोई लेना देना नहीं है। भगवान बुद्ध का मूल नाम
बुद्ध नहीं था, वो सिद्धार्थ गौतम थे। सिद्धार्थ गौतम उनका मूल नाम था, बुद्ध नहीं था। क्योंकि रामायण में बुद्ध की चर्चा आ रही है, तो रामायण में बुद्ध की चर्चा तब आई है जब भरत जी वगैरह भगवान को मनाने के लिए और पुनः अयोध्या ले जाने के लिए जाते हैं और वहाँ से अनुनय विनय करते हैं कि आप चलिए राजगद्दी पर विराजमान होइए और हम आपके सेवक हैं, हम आपके दास हैं, हम आपके बिना नहीं रह सकते, प्रजा आपके बिना नहीं रह सकती। भरत जी काफ़ी अनुनय विनय किए, वहाँ पर भगवान ने समझा दिया। फिर एक जवाली महर्षि आते हैं वहाँ पर और वह नास्तिकों के पक्ष रखते हैं कि ये जो आप ये पूर्वज स्वर्ग नरक, हम नरक में जाएंगे, हम पिता की आज्ञा को नहीं पालन करेंगे तो जो है नरक में हमारे पिता चले जाएंगे, हम जो है ऐसे हो जाएंगे, पाप के भागीदार होंगे। ये जो कथन है ये सर्वथा असंगत है। ये कुछ पुण्य पाप नहीं होते हैं, कोई पूर्व जन्म पुनर्जन्म नहीं होता है, कोई पितर उत्तर नहीं होते, जो मर गया सो मर गया, ये देह ही सब कुछ है। मतलब वहाँ पर पूरा का पूरा सिद्धांत, नास्तिकों के सिद्धांत वहाँ जवाली रख रहे हैं भगवान के सामने और बड़े प्रबल तर्क दे करके रख रहे हैं कि ये सब बातें छोड़िए, इन बातों में आप मत पढ़िए, क्योंकि आप जो है ज्ञानी पुरुष हो और ज्ञानी पुरुष ऐसे सब फालतू की चीज़ें में नहीं पड़ता। ये आत्मा होते हैं, भगवान हैं, ये जो है आत्मा हैं और वह पूर्व जन्म पुनर्जन्म कर्मों के अनुसार होता है, व्यक्ति का भी कुछ कर्तव्य है, ये सब चीज फालतू की चीज़ें हैं, इनमें ज्ञानी लोग नहीं पढ़ते। और आप ज्ञानी हो, आप एक राजा हो, ये राजा को ये सब शोभा नहीं देता। इस प्रकार से भगवान राम को विचलित करने का प्रयास वहाँ पर जवाली ऋषि कर रहे हैं। और ऋषि हैं और उन्हीं के यहाँ याजक के रूप में, याग कराने वाले के रूप में प्रतिष्ठित हैं भगवान राम के ही दरबार में, उनके पिताजी के द्वारा वो रखे गए हैं। जब ऐसा सुनते हैं वाक्य भगवान, तब उनको बड़ा विस्मय होता है कि, और फिर आगे खंडन भी करते हैं भगवान राम, उनको बड़े फटकारते हैं कि कैसे आप चोला पहन रखे हो, चोला तो आपने धर्म का पहन रखा हो, आपने जो है पंडित के रूप में ख्याति प्राप्त हो और हमें राज दरबार में पिताजी ने आपको रख दिया, पता नहीं पिताजी आपको कैसे रख दिया। ऐसे नास्तिक को तो दंड दे देना चाहिए, ये तो दंड के अधिकारी होते हैं ऐसे व्यक्ति। और हमारे सामने ही आप जो है वेद विरुद्ध बातें कर रहे हो, शास्त्र विरुद्ध बातें कर रहे हो, हमें ही बहलाने फुसलाने की बात कर रहे हो, और अभी भी आप जो है जीवित हो, बताओ। और क्या हमसे पूर्व किसी ने ध्यान नहीं दिया? हमारे पिताजी ने आप पर ध्यान नहीं दिया, या जो मंत्रिमंडल थी आप पर ध्यान नहीं दिया? ऐसे व्यक्ति को रख रखे हैं, नास्तिक को, और बड़े फटकार लगाए और क्रुद्ध हो गए भगवान राम वहां पर। तब जाकर के जवाली अंत में कहते हैं कि भगवान, ऐसा है कि मेरा ये आशय नहीं था, मैं तो ये न किन प्रकार ने चाहता था कि आप चले चलें यहाँ से, पुनः राजगद्दी पर विराजमान हो। इतने के लिए हमने ये सारे प्रपंच रचे थे कि शायद इसमें फंस जाए आप, लेकिन आप कहाँ फंसने वाले हो प्रभु, इसलिए मुझे माफ करिए। तो उसी प्रसंग में भगवान ने ये वाक्य कहा है कि ये जो जैसे चोर होते हैं वैसे ही बुद्ध के अनुयायी अर्थात बौद्ध भी दंडनीय होते हैं। ये तथागत आदि भी जो नास्तिक हैं वो दंडनीय होते हैं, वो दंड के पात्र होते हैं। यदि दंड के पात्र नहीं भी दे पाया कोई राजा, तो इनसे बातचीत प्रजा के द्वारा, किसी सभ्य व्यक्ति के द्वारा नहीं करनी चाहिए, इनसे विलग रहना चाहिए। नास्तिकों के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए, उनसे बातचीत नहीं करनी चाहिए, उसके साथ उठना बैठना खाना पीना और जो है उनके साथ रिश्तेदारी निभाना, विवाह आदि का जो संबंध है वो नहीं बनाने चाहिए। इस प्रकार से शास्त्रों का उपदेश है, भगवान का उपदेश। अब यहाँ पर भगवान बुद्ध का नाम नहीं है, यहाँ पर जो है भगवान बुद्ध जो अभी जिसको हम जानते हैं भगवान बुद्ध के नाम से, वह सिद्धार्थ गौतम है। और सिद्धार्थ गौतम ऐसा नहीं लिखा गया, वहाँ पर बुद्ध लिखा गया। आप कह सकते हैं कि भाई क्या बात है, बुद्ध और सिद्धार्थ गौतम अलग हैं क्या? हाँ, बुद्ध और सिद्धार्थ गौतम अलग हैं। वस्तुतः उनका नाम सिद्धार्थ गौतम ही था, परंतु हालांकि वैसा हम स्वीकार नहीं करते, ऐसा हमारा हृदय भी स्वीकार करने को कतई तैयार नहीं है कि भगवान बुद्ध भी ऐसे हो सकते हैं। परंतु शिष्यों के कुकर्मों के कारण, कुकृत्यों के कारण गुरु पर भी दाग लग जाता है। भगवान बुद्ध जो सिद्धार्थ गौतम हैं, वो कभी भी अपने मुख से ऐसा नहीं कहा कि मैं नास्तिक हूं, मैं भगवान को नहीं मानता।
उनका सीधा सीधा कहना था कि आप जो दुख से पीड़ित हो, आपको दुख से निवारण चाहिए या आपको ये चाहिए कि ये कैसे हैं, इसका कारण क्या है, ये सब चक्कर में आपको पड़ना है। उनका सीधा सा सिद्धांत है। एक दृष्टांत दिया करते हैं बौद्ध दर्शन में कि किसी व्यक्ति को बाण लगा पैर में, तो बाण लगने के बाद वह बाण से निवारण को खोजेगा, वो बाण से राहत खोजेगा, ये पता लगाएगा कि बाण कहाँ से चला, बाण किसने मारा, बाण कितने डिग्री कोण पे आकर लगा, ये सब चर्चा तो क्या है, अनर्गल प्रलाप है। भाई उसको चाहिए कि तुरंत बाण को निकाल करके उसकी औषधि लगाई जाए, उसको ठीक किया जाए, यह है। और बाद में यदि कोई कुछ करना भी हो तो उसके बाद में सभी कर्तव्य बनते हैं कुछ करना, परंतु फिलहाल तो तुम है दुख से पीड़ित हो और बातें कर रहे कि दुख का कारण क्या है, ये दुख कैसे होते हैं, प्रारंभ में दुख कैसे हुआ, तो कहते कि ये सब फालतू के काम है और साधकों को ये शोभा नहीं देता, व्यक्त सन्यासियों को ये शोभा नहीं देता, वह अपने कर्मों पर ध्यान दे, दुख की निवृत्ति के उपाय खोजे। परंतु जो उनके शिष्य थे उन्होंने ऐसे ऐसे व्याख्याएं कर दी कि भगवान बुद्ध ऐसा ही मानते थे, भगवान बुद्ध का तात्पर्य ही था, इसीलिए उनमें भी 4 संप्रदाय हो गए, उनमें भी 4 संप्रदाय शिष्यों ने बना दिए। एक ही बुद्ध को भिन्न भिन्न संप्रदाय वाले कहते हैं कि भगवान बुद्ध का ये तात्पर्य था, भगवान बुद्ध का ये तात्पर्य था, भगवान बुद्ध का ये तात्पर्य था। तो इस प्रकार से भगवान बुद्ध को नास्तिक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया। और हमारे कितने भी कहने से कि भगवान बुद्ध आस्तिक थे, यह स्वीकार नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि जब उन्हीं के शिष्य उन्हें ऐसा स्वीकार करते हैं तो हमारी बात मायने नहीं रखती, क्योंकि शिष्य की और उनके संप्रदाय की बातें प्रामाणिक मानी जाती है। अब परम पूज्य स्वामी जी महाराज जो हमारे हैं, उनके सिद्धांत के विषय में आगे चलकर कुछ बातें चलने लगी। शायद ही ऐसा कोई विषय है जिस पर महाराज श्री ने नहीं बोला, परंतु ऐसे कुछ विषय आ जाए बाद में कालांतर में कि इस विषय में महाराज श्री का क्या मत था और उसको खोजा जाए, प्रमाण खोजा जाए, कुछ न मिले तब क्या कहा जाएगा? तब उस समय उस संप्रदाय से जुड़े हमारे जैसे शिष्य होंगे, उनसे पूछा जाएगा कि आप नजदीकी हो, आप तो जानते होंगे, उनके सारे सिद्धांत जानते, आपको पढ़ाए थे, अपने मतों से अवगत कराए थे, तो इस विषय में उनका क्या मत था? तब उस समय हमारे जैसे शिष्यों को ही प्रमाण माना जाएगा, क्योंकि हम संप्रदाय से हैं, उनसे दीक्षित हैं, तो हमारा ही बात मानी जाएगी कि इस विषय में महाराज श्री का यह मत था, ऐसा महाराज श्री का तात्पर्य था, ऐसा ही उनका मानना था। अब हमसे विलग कोई व्यक्ति संप्रदाय से जुड़ा नहीं है, स्वामी जी से दीक्षित नहीं है, उनका शिष्य नहीं है, और वह व्याख्या करने लगे उस विषय में कि नहीं महाराज श्री ऐसा नहीं मानते थे, उनका कहना में यह था, तो वह व्यक्ति प्रमाणिक नहीं माना जाएगा, क्योंकि वह संप्रदाय से नहीं है, वह परंपरा से नहीं है, वह शिष्यत्व को स्वीकार नहीं किया, तो शिष्य की बात ज्यादा प्रमाणिक मानी जाती है। हम कितना भी भगवान बुद्ध को बचाने का प्रयत्न करें, भगवान बुद्ध को बचाने की क्या आवश्यकता है, भगवान बुद्ध तो बुद्ध हैं, परंतु नास्तिकता आस्तिकता की बात है तो हमारी बात वहां पर गौण हो जाती है। प्रधान रूप से उनके शिष्यों का ही मत को स्वीकार किया जाता है, सब वही स्वीकार करते हैं। जब उनके शिष्य कहते हैं कि भगवान बुद्ध नास्तिक थे तो फिर मानना तो उन्हीं को पड़ता है। जब सिद्धार्थ गौतम भगवान बुद्ध को नास्तिक के रूप में घोषित कर दिया गया शिष्यों द्वारा, तब जो पूर्व में कोई बुद्ध हुए हैं, भगवान राम के समय भी उनसे भी पहले कोई बुद्ध थे, तभी उनका वर्णन भगवान ने किया है वहां पर जबाली के सामने। और जबाली ने जिस मत का आलम्बन लेकर के भगवान को मनाने का प्रयत्न कर रहा था, वो बुद्ध के ही मत थे, और वो बुद्ध भगवान राम के समय हुए हो या उनसे पूर्व हुए हो, जब भगवान राम कह रहे हो तो उनसे पूर्व हो या समकालीन हो, ऐसा माना जा सकता है। तो उन बुद्ध के मतों का अवलंबन लेकर के सिद्धार्थ गौतम बुद्ध में नास्तिक का आरोप कर दिया शिष्यों ने, तब लोगों ने कहा तो बुद्ध हो गए, तब लोगों ने कहना शुरू कर दिया सिद्धार्थ गौतम को कि तो बुद्ध हो गए, बुद्ध का मतलब नास्तिक हो गए, क्योंकि वह बुद्ध जो रामायण में वर्णित है, यह भी सिद्धांत इनके भी काफी पुराने हैं। ये जितने भी सिद्धांत हैं बौद्धों का, ये आज के सिद्धांत नहीं है, यह पूर्व से भी सिद्धांत चले आ रहे हैं, क्योंकि वैदिक जो सिद्धांत थे वो काफी चरम सीमा पर थे और उसका प्रचार प्रसार और उसकी प्रतिष्ठा काफी थी,
और उसी के विरोध में काफ़ी पुराने समयों से ये प्रचार प्रसार चला आ रहा है, बौद्धों का सिद्धांत चला आ रहा है। वेदों के विरुद्ध जो सिद्धांत रचे गए वो काफ़ी पुराने हैं। भगवान सिद्धार्थ गौतम बुद्ध से उसका लेना देना कुछ नहीं है। इसलिए जब सिद्धार्थ गौतम को नास्तिक के रूप में ख्यापित किया गया, तब जो पूर्व में कोई बुद्ध हुए हैं भगवान राम से भी पूर्व या उनके समय में, उनके मतों से और इनके मत दोनों जब सामने मिलने लगे, उनके शिष्य द्वारा उद्भाषित किया गया भगवान बुद्ध को, तो दोनों मतों को समान देखने से कहने लगे लोग कि ये तो बुद्ध हो गए, ये जो सिद्धार्थ गौतम है तो बुद्ध हो गए। तब से उनका नाम बुद्ध हो गया। जैसे आज कोई व्यक्ति नास्तिक हो जाए, तो नास्तिकों का एक मत है, नास्तिकों के भी कई संप्रदाय हैं, बौद्ध भी एक नास्तिक हैं और चारवाक भी एक नास्तिक हैं। तो आज मान लें कि कोई चारवाक के मत का आलम्बन लेने लगे तो व्यक्ति कह देगा ये तो चारवाक हो गया, यह तो चारवाक हो गया। वस्तुतः चारवाक कह देने मात्र से उस चारवाक में और जो पूर्व में हुआ बृहस्पति जो प्रतिपादित जो चारवाक के सिद्धांत थे वह एक नहीं हो सकते। नाम मात्र का साम्य होने से उसके मत का आलम्बन ले लेने के कारण उसको चारवाक कहा जाने लगता है। इसका कतई तात्पर्य यह नहीं होता कि वो दोनों एक हो गए। ऐसे ही भगवान बुद्ध पहले बुद्ध नहीं थे, हालांकि उस बुद्ध को भी अलग रूपों में ख्यापित उनके शिष्य करते हैं, परंतु जो बुद्ध को बुद्ध की उपाधि दी गई वह उपाधि श्रेयस्कर नहीं थी, वह उपाधि निंदनीय थी। लेकिन बाद में फिर विद्वान आते हैं, उसकी भी प्रशंसा, हम भी बुद्ध को उस रूप में ख्यापित नहीं करते कि बुद्धत्व की प्राप्ति भगवान ने की थी इसलिए बुद्ध को बुद्ध कहा गया हो, यही ठीक लगता है, क्योंकि ऐसे महापुरुषों के सामने उपाधि ठीक नहीं लगती। परंतु कटु सत्य तो यही है कि भगवान बुद्ध को बुद्ध इसलिए लोगों ने कहा कि वह पूर्व में हुए बुद्ध थे, जो नास्तिक थे, उनके मत का आलम्बन लेने के कारण इनको बुद्ध कहा जाने लगा। आप कोई कह सकता है कि भाई ये तो आप अन्यार्थ व्याख्या कर रहे हो, ऐसा कैसे होता, ऐसा तो हमने सुना ही नहीं था। तो सुन लीजिए, क्योंकि भगवान बुद्ध के विषय में हालांकि उनके भी अपने ग्रंथ हैं, बौद्ध के भी अपने ग्रंथ है, और बौद्धों के ग्रंथ भी जो है काफ़ी विकृत रूप में ही कहे जा सकते हैं, क्योंकि उनके यहाँ भी रामायण है, जातक कथाएं हैं कुछ, काफ़ी विकृत रूप में, क्योंकि उनकी जातक कथाएं ही इस रूप में लिखी गई है कि हिंदुओं के जो है राम हैं, हिंदुओं के जो भगवान हैं, उनके चरित्र का हनन करने के लिए उन्होंने कथाएं ऐसे रच रखी है भगवान पे। तो उनके जातक कथाओं में भगवान बुद्ध के जन्मों का उल्लेख है, और भगवान बुद्ध के जन्म के विषय में कहते हैं कि इनके जो है पूर्व में बहुत से जन्म हो चुके हैं और एक ही बुद्ध नहीं हुए हैं। उनके ग्रंथ के अनुसार मैं बोला, उनके जातक कथा, एक उनके ग्रंथ है लंकावतार सूत्र, जिसमें भगवान बुद्ध ने लंकापति रावण को उपदेश दिया था, और ऐसा वहाँ पर कहा गया है कि लंकापति जो रावण है वह बुद्ध के भक्त है, बुद्ध के अनुयायी, वो बौद्ध था, ऐसा उसके अनुसार लिखा गया है। और उनके जातक कथाओं में जो है सैकड़ों बुद्ध के अवतार हो चुके हैं, वह कभी सूअर के रूप में, कभी चांडाल के रूप में, कभी ब्राह्मण के रूप में, कभी क्षत्रिय के रूप में, इस प्रकार से सैकड़ों उनके जन्म बताए गए हैं। तो जब सैकड़ों जन्म उनके बताए गए हैं तो एक कैसे कहा जा सकता कि एक ही बुद्ध है? तो यह जो आग्रह है कि ये बुद्ध वही बुद्ध हैं, इसमें क्यों आग्रह कर रहे हैं भाई? जब उन्हीं के ग्रंथों में ऐसा लिखा हुआ है तो ऐसा ही हो सकता है कि भगवान बुद्ध और बौद्धों द्वारा प्रसारित जो सिद्धांत है, जो यहाँ पर भी खंडन किया गया है और समस्त दर्शन शास्त्रों में खंडन किया गया है, वह सिद्धार्थ गौतम भगवान बुद्ध से उनका कोई संबंध नहीं है। यह सिद्धांत बहुत प्राचीन है, बहुत पुराने हैं, और भगवान बुद्ध से जोड़ने का कतई प्रयत्न करना ये जो निराधार है, यह जो है तर्कहीन है, तथ्यहीन है। तो इसलिए हमारे दर्शन के जो सिद्धांत है वो काफ़ी प्राचीन ही है। बौद्धों के मत आने से भी हमारे दर्शनों के जो प्राचीनता है वो कभी भंग नहीं होती, वह अर्वाचीन नहीं हो सकता। इसलिए इस प्रकार से हमने कुछ समाधान देने का प्रयत्न किया है, जो परंपरा प्राप्त समाधान है उस समाधान को देने का प्रयत्न किया है। इस प्रकार से हमने आज कुछ चर्चाएं की। इस चर्चा को निरंतर हम आगे बढ़ाते रहेंगे। आज की कक्षा को हम यहीं विराम देते हैं, शेष हम अगले अंक में देखेंगे। शांति शांति शांति।